Hello guys, welcome to another video. I am Anish Kumar watching Anish classes. In this video, we are learn class 8 chapter number 1 how, when and where. तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हाउ, व्हेन एंड वेयर पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 4 होने वाला है, सॉरी ये पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, किसके बारे किस कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, व्हाट इज कॉलोनियल, जो कि फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक है। देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है उनको पार्ट में डिवाइड नहीं है, पर ऐसे कर सकते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड है। एक में एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड है सेकंड में, और बाकी सारा टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक है सेकंड पार्ट का, और लास्ट टॉपिक है फर्स्ट का क्या कि व्हाट इज कॉलोनियल। तो कॉलोनियल के बारे में देखेंगे। तो कॉलोनियल हम लोग पढ़ेंगे क्यों, तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था हिस्ट्री का कि जो जेम्स मिल है वो क्या है कि 3 पीरियड में इंडिया हिस्ट्री को डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, जो कि गलत साबित हुआ था। उन्होंने तो फिर से क्या कि डिवाइड किया था हिस्ट्री, मतलब इंडियन हिस्ट्री को कौन कौन सा, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो फिर क्या हो कि मॉडर्न उसमें यह कब बताया गया था कि जब ब्रिटिश आए थे तो मॉडर्न है, पर उस तरीके से जब अगर हमारे इंडिया की तरफ से देखें तो हमारे लिए मॉडर्न ही है, क्योंकि ना हमारे पास उसमें कुछ टेक्नोलॉजी थी, ना साइंस थी, कुछ नहीं था, इसलिए वो मॉडर्न हम लोग के लिए नहीं था। इसलिए उसको मॉडर्न को हटाकर क्या रखा गया, क्या कॉलोनियल पीरियड है। तो वही हम लोग आज के इस वीडियो में कॉलोनियल पीरियड क्या होता है वही देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिटिश रूल कम इन इंडिया। जो ब्रिटिश रूल थे वो इंडिया में आए थे, वो किस चीज़ के लिए आए थे, वो मेन उनका काम था कि व्यापार करना, मतलब कि ट्रेड करना। तो जब वो आए थे तो किसी न किसी से परमिशन लिया होगा। तो क्या कि जो नवाब से, मतलब कि जो नवाब थे उस एरिया का जहाँ पे वो ट्रेड करना चाहते थे, उन्होंने पूछा कि हम यहाँ पे क्या है कि ट्रेड कर सकते हैं। तो जो नवाब थे वो ऐसे ही बोलेंगे ठीक है तुम कर सकते हो। उनको क्या पता था कि ये सिर्फ तो ट्रेड करने आएंगे, चलकर क्या ही कर लेंगे, उनको यह नहीं पता थी कि आगे चलकर क्या क्या नहीं कर लेंगे। और फिर राजास, मतलब नवाब एंड राजास से एस्टेब्लिश देयर रूल्स, मतलब कि जब ब्रिटिश आए थे उसके बाद उन्होंने अपना रूल लागू किया। फर्स्ट रूल दे स्टार्टेड सब्जेक्टिंग द लोकल्स, मतलब कि लोकल से क्या कि सब सबजुगेटिंग द लोकल्स, मतलब कि लोकल से सबजुगेटिंग करने लगे। नेक्स्ट एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और अपना जो रूल है, मतलब कि अपना रूल करने लगे, जहाँ पे इकोनॉमिक है या सोसाइटी है जो भी, वहाँ पे अपना दबाव करने लगे, वहाँ पे कर रूल करने लगे। उसके बाद फिर दे ब्रॉड द चेंज इन वैल्यूज एंड टेस्टेस, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। उन्होंने क्या कि जैसे जब रूल किए, क्या होता है कि जब अगर मान लो कि एक राजा दूसरे राजा को अगर उसके जगह पे राज कर लेता है, तो क्या करता है वो अपने हिसाब से चलाएगा ना कि ये यहाँ होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, वो नहीं होगा, ये सब। तो वही जब जो ब्रिटिश इंडिया थे उन्होंने जब राज किया लोकल इकोनॉमी और सोसाइटी को के ऊपर, तो क्या कि उन्होंने भी क्या कर देंगे, अपना मतलब कि चेंज कर दिए, वैल्यूज चेंज कर दिए, टेस्टेस चेंज कर दिए, कस्टम चेंज कर दिए एंड प्रैक्टिस जैसे कि रिचुअल्स होता है, तो रिचुअल से हम लोग को ये करना होगा, वो करना, पर उन्होंने सब चेंज कर दिया। तो यही बताया गया रूल्स। उसके बाद फिर देखते हैं वी कैन से डैट द कॉलोनाइज्ड इंडिया। तो अब हम लोग कर सकते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो हमारे मतलब कि इंडिया को कॉलोनाइज करे, मतलब कि कब्जे में ले लिया, ये कर सकते हो। और अब देखते हैं कॉलोनियल पीरियड क्या हो। तो द सब्जुगेटिंग ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, लोडिंग टू द पॉलिटिकल, इकोनॉमियल एंड सोशल कल्चर चेंजेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉलोनियल। मतलब कि अगर सब्जुगेटिंग होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे, या तो फिर वो पॉलिटिकल होगा, या तो फिर इकोनॉमियल होगा, या तो फिर सोशल कल्चर होगा, एक कल्चर जैसे हिंदू मुस्लिम पे, तो वो जो उसमें चेंजेस होगा तो वही क्या कहलाएगा, कॉलोनियल कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये है कॉलोनियल। अब हम लोग सेकंड पार्ट का स्टार्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड।
तो प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। तो सबसे पहले जो देखते हैं कि एडमिशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड क्या है, कि जैसे कि हम लोग आप पहले एक क्वेश्चन है आपसे कि आप जैसे कि मान लो कि आपको कितना अभी 10 साल हाल फिलहाल में आपको कि कितने के बारे में नॉलेज होगा, 10 साल 15 साल। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 250 साल पहले क्या हुआ था, हाउ डू वी नो अबाउट लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आपको क्या पता मतलब कि इंडियन हिस्ट्री का 250 ईयर्स पहले क्या हुआ होगा, आपको पता है? आपको पता होगा कि 5 साल पहले क्या होगा, 10 साल पहले क्या होगा, तो फिर 20 साल पहले क्या होगा कि आपके पेरेंट्स को बता दिए होंगे, वो 30 साल पहले भी आपको आपके दादा ने बता दिया होगा। पर 250 साल पहले क्या हुआ था, देखिए पेरेंट्स के पेरेंट्स भी ना बता पाएंगे 250 साल पहले क्या हुआ। तो हम लोग हिस्ट्री कैसे हम लोग जानते हैं, हिस्ट्री के बारे में कैसे कहाँ से हम लोग को पता चलता है। और ये 250 साल 2500 साल पहले का भी हिस्ट्री हम लोग को पता है कि लोग ऐसे रहते थे वैसे रहते थे, हम लोग को कि इमेजिन भी कर सकते हैं थे वो इसलिए हम लोग देखेंगे कि इमेजिन हिस्ट्री में इसलिए किया जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कैसे जानते हैं 250 साल 2500 साल पहले, तो हम लोग जानते हैं बुक्स के थ्रू। पहले क्या है कि बुक्स लिखा रहता था, जैसे कि अगर जो हिस्टोरियन मतलब कि जो भी बुक्स लिख रहते थे, जो कि बुक्स लिख रहते थे, मतलब जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पे ये चीज घटना हुई है, फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ बुक्स में लिखे जाएगा। जैसे कि अभी क्या है कि अभी तो वैसे नहीं लिखा जाता, अभी तो टेक्नोलॉजी हो चुका है। तो क्या है कि पहले बुक से या मतलब कि लिखकर और फिर लिखा हुआ रहता है, एक मान सकते हो एक रिकॉर्ड रहता है कि पहले क्या क्या होगा, उसी के थ्रू हम लोग को पता चलता है। तो हम लोग क्या इसका कैसे जानते हैं, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके थ्रू क्या क्या हम लोग जान पाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया इतना। अब देखते हैं, आपने बोलोगा कि 2500 साल पहले इमेजिन करते हैं, तो उसमें लिखा नहीं जाता। तो नहीं, उसमें नहीं लिखा जाता क्योंकि लिखने का टेक्नोलॉजी तो अब हुआ है ना। देखिए अब नहीं मतलब 200-300 साल, देखिए 1000 साल पहले मान लो, सब पहले क्या है कि लकड़ी के मतलब कि जो लकड़ी होते हैं उनके छाल को कबाड़ कर उसके ऊपर लिखा जाता था। पर अब तो पेपर आ गया है, तो पहले इसलिए नहीं लिखा जाता था कि किसी को पता ही नहीं था कि ये होता है वो होता है। नहीं, हम लोग ऐसे जानते हैं कि जैसे कि उन्होंने क्या कि कुल्हाड़ी बनाया, पत्थर से कुल्हाड़ी बनाया लकड़ी से, तो हम लोग ये समझ लेते हैं अच्छा ये है तो ये हंटिंग के लिए यूज होता होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ लेते हैं। आगे देखते हैं, एवरी इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी डिसीजन एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन। और जो भी कौन सा रिकॉर्ड रहता है, तो जैसे ये एवरी इंस्ट्रक्शन में प्लान क्या क्या प्लान हो रहा है, क्या यहाँ पे क्या होगा उसका रिकॉर्ड आ जाता है। पॉलिसी, ये पॉलिसी लागू हुआ, यहाँ पे ये पॉलिसी लागू हुआ, ये पॉलिसी लागू हुआ। डिसीजन, तो जैसे कि अगर मान लो कि राजा, यहाँ भी तो जो लोग राजा के लोग होते हैं वहाँ के उनके घर में भी तो चोरी डकैती होगा। तो क्या कि डिसीजन एग्रीमेंट लेना पड़ता है, का रिकॉर्ड लिखते हैं कि कैसे हुआ, इन्वेस्टिगेशन का रिकॉर्ड लिखते हैं, हैड टू बी क्लियरली रिटन, और उसका क्लियरली लिखा रहता है। ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर लेटर्स वेयर केयरफुली प्रिजर्व। और जो भी इतना जो डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स है, वो बहुत अच्छी तरह से क्या कि रखा हुआ है। वो कहाँ रखा हुआ है हम लोग अभी जानते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास 7th क्लास में देखा था कि कहाँ रखा जाता है, तो रखा जाता है आर्chives या फिर क्या है कि म्यूजियम में। छत के ऊपर तो नहीं रखा जाएगा ना, क्योंकि बारिश आएगा गीला हो जाएगा। तो क्या होता है आर्चिव्स रहते हैं, जैसे कि म्यूजियम होता है ना, जैसे कि आपका भी बुक शेल होगा जहाँ पे सिर्फ अलमारी बुक अलमीराज होगा जहाँ पे सिर्फ बुक ही बुक रहता है। तो वहीं आर्चिव्स एक जगह है जहाँ पे क्या कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो रखे जाते हैं। तो रिकॉर्ड्स रूम, वो और जो रिकॉर्ड्स के लिए क्या बनाएंगे, रिकॉर्ड्स रूम जहाँ पे रखने के लिए। फिर वे आर अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन like archives and museum were also established to preserve important records। तो ये सब जगह पे क्या है कि इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड रखा जाता है। मेन क्या है कि आर्चिव्स और म्यूजियम में
ही मेन रखा जाता है, उसके अलावा भी कहीं पे रख दे। तो आर्चिव्स क्या कहाँ पे है, तो आर्चिव्स अभी मतलब कि करेंट में क्या है कि दिल्ली में कैपिटल इंडिया का कैपिटल दिल्ली है। तो दिल्ली में क्योंकि बहुत बड़ा क्या कि मान लो कि एक बिल्डिंग टाइप है आर्चिव्स, जहाँ पे रिकॉर्ड्स रखा गया है। अब और लेटर एंड मेमोज ऑफ वेरियस ब्रांचेस वेयर आल्सो प्रिजर्व रिकॉर्ड्स एंड इंस्ट्रक्शन। जैसे कि मान लो कि अगर पहले क्या कि चिट्ठी भेजा जाता था ना कि एक कबूतर से यहाँ से वहाँ, तो क्या है कि अगर ब्रिटिश को हमारी इंडिया से अगर कहीं दूसरे देश जाना है तो क्या है कि कुछ सामान छूट जाता है, तो इन पे अगर लेटर छूट जाता होगा तो जो अब मतलब कि इंडियन हिस्ट्री के जो लोग मतलब कि जो हिस्टोरियंस है वो समझ लेते होंगे, अच्छा ये होता है, तो फिर वही रिकॉर्ड्स कर देते हैं। और जो लेटर्स भी हो वो भी एक बहुत ही अच्छी तरह से रखा गया है। अब दिस डॉक्यूमेंट वेयर केयरफुली कॉपीड और एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलियोग्राफिस्ट। तो जो ये सब रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छी तरह से रखा गया है। और ये जो फिर से क्या कि मतलब कि लिखा हुआ है, जो कैलियोग्राफिस्ट है कि कैलियोग्राफिस्ट ने इसे बहुत अच्छी तरह से लिखा है। कैलियोग्राफिस्ट कौन होता है कि जैसे कि आपने भी 7th में सब ये सब पढ़ा हुआ है, कैलियोग्राफिस्ट जो कि क्या कि बुक से लिखते हैं, मतलब कि अभी तो पोएट्स है सब है, तो जो कि हिस्ट्री में कैलियोग्राफिस्ट को इसे बोलते हैं कि जो कि मेन क्या है कि कॉपी करते, मतलब कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कॉपी करना, कॉपी पेस्ट होता है, तो वही उसी को कैलियोग्राफिस्ट कहते हैं। मैं फिर से बता दूं कि जो बुक्स लिखते हैं तो उन्हीं को हम लोग कैलियोग्राफिस्ट होते हैं। With the spread of printing, multiple copies of these records were printed। और ये सब का बहुत सारा कॉपी प्रिंटेड है, वो इसलिए क्योंकि अगर एक गुम हो जाए तो दूसरा मिल जाता है, दूसरे में गुम हो जाए तो तीसरा मिल जाता है, तो यही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। हम लोग दूसरा भी देखिए जिसमें क्या है कि जो रिकॉर्ड्स है वो क्या कि रखा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।